नमस्कार दोस्तों, आज की बुक समरी है द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, जिसे जेम्स एलन ने लिखी है। ये बुक समरी हमें प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्ध होने के तरीके को बताती है। इस बुक में 7 डिफरेंट लेसन्स दिए गए हैं, जिससे इंसान समृद्ध हो सकता है, खुश हो सकता है और अपने आप को खुशनुमा बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, द लेसन ऑफ इविल। अस्थिरता, दर्द, दुख जीवन की परछाई हैं। इस संसार में ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी दर्द का अनुभव ना किया हो, और ना ही ऐसा कोई ब्रेन है जो कभी परेशानी का अनुभव ना किया हो, और ना ही ऐसा कोई आँख है जो कभी रोया ना हो। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जहाँ महान विध्वंसक बीमारी और मृत्यु ना पहुँची हो। यहाँ हर कोई बुराई की मजबूत स्थिर जड़ों से कम या अधिक जकड़ा हुआ है। जहाँ दर्द, निराशा, दुर्भाग्य इंसान का इंतज़ार करती है। हर कोई आदमी हो या औरत, सब अंधी भीड़ में असंख्य डिवाइसेस के पीछे भाग रहे हैं, इस उम्मीद से कि इससे खुशियाँ लाइफ लॉन्ग बनी रहेंगी। जिनमें से कुछ हॉरलॉट, कुछ अमीर बनने की जिज्ञासा से सब कुछ पा लेते हैं, पर खुशी उन्हें तब भी नहीं मिलती। कुछ लोग सब कुछ अचीव करके खुशी पाना चाहते हैं, पर फिर भी खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। ये कुछ क्षण के लिए ही बस होती है। इंसान कुछ पल के लिए खुश रह सकता है, पर जैसे ही बीमारी आती है इंसान दुखी, दुर्भाग्य से जकड़ जाता है। हर वो खुशी कुछ पल में बर्बाद हो जाती है। कुछ समय के लिए आत्मा को ये अनुभूति होती है कि वो सुरक्षित, शांति और सुख को पा लिया है, और वो बुराई की जड़ को भूल जाता है। कुछ समय के लिए हम तो खुशी हो सकते हैं, पर अंत में जैसे ही बीमारी के दिन आते हैं इंसान को ये महसूस हो जाता है कि खुशियाँ कुछ समय के लिए ही थी। किसी भी समय दुख आ जाता है जिसे हम ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। तो क्या परमानेंट सुख समृद्धि नहीं हो सकती? परमानेंट सुख समृद्धि बिल्कुल हो सकती है। सही समझ और बुराई की जड़ को समझकर, बुराई की प्रवृत्ति जानकर, राइट अंडरस्टैंडिंग से हम बुराई को जड़ से दूर कर सकते हैं। हम परमानेंट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग से, और यही शुरुआती तरीका है बुराई को जड़ से ख़त्म करने का, जड़ से दूर करने का। हमें सिर्फ बुराई को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि यह समझना होगा कि बुराई है क्यों। रूट कॉज ऑफ इविल को फाइंड करना है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि इविल को समझकर, बुराई को समझकर जड़ से ख़त्म किया जा सके। हम किस बंधन में पड़कर बुराई से नहीं लड़ रहे हैं, हमें उसे समझना होगा। हमें खुद से बाहर निकल के खुद को समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश करनी होगी। खुद को समझना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि बुराई परमानेंट नहीं रहती, तो ये टीचर का काम करती है। यदि हम इससे सीखना चाहें तो दुखद अनुभव के रूप में ये बहुत कुछ सिखा देती है। बुराई कहीं बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर ही छुपी होती है। ये हमारे मन के अनुभव होते हैं जिन्हें हम अच्छे से समझकर बुराई की उत्पत्ति और प्रकार को जानकर इसका पूरी तरह हम नाश कर सकते हैं। सभी प्रकार की बीमारी करेक्टिबल और उपचारू होते हैं। जब तक हम बुराई को इग्नोर करेंगे तब तक ये बना रहेगा। एक बच्चे को हम बार बार इग्नोर करते हैं और रोक देते हैं कि वो कैंडल स्टिक को या कैंडल को ना पकड़े, लेकिन जब हम अचानक से दूर हो जाते हैं तो बच्चा उसी आदत से मजबूर होने के कारण कैंडल को पकड़ लेता है और वो जल जाता है। तो बुराई का रूट काज इग्नोरेंस ही होता है। हम इग्नोर किए इसलिए वो बच्चा जल गया। जी हाँ दोस्तों, तो हमें इग्नोर करने को ख़त्म करना होगा। इग्नोरेंस की वजह से ही बच्चा जलता है। ठीक उसी तरह हम भी बुराई के वास्तविक कारण को इग्नोर करने की वजह से अक्सर करके रोते हैं। अंधकार हमेशा बुराई का प्रतीक रहा है और प्रकाश हमेशा अच्छाई का। जैसे अंधकार हमेशा परछाई से आती है और प्रकाश हमेशा से ही सब जगह है, तो वस्तु की परछाई हट जाने पे सारी बुराई, अंधकार मिट जाती है। थोड़ी सी प्रकाश ही सारी अंधकार मिटाने के लिए काफ़ी है। ईश्वरीय अच्छाई का प्रकाश हमेशा से सकारात्मक रहा है। यह हमेशा से यूनिवर्स में जीवन देने वाला रहा है। अंधकार रूपी परछाई को अपने प्रकाश रूपी बाढ़ में बहा ले जाता है और जीवन में नई खुशियों का आरंभ होता है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही उसके लिए काफ़ी होती है। अंधकार रूपी रात का सुबह जरूर होता है, इसलिए बुराई का अंत निश्चित ही है। बुराई जो हमें हमेशा घेरे रहती है वो हमारी खुद की ही बनाई होती है, किसी और की नहीं।
बुराई से सीखी हुई आदतें मिटाई जा सकती हैं, समृद्धि लाई जा सकती है। बस इग्नोरेंस हमें नहीं करना है, इग्नोरेंस मिटाकर हम सब कुछ पा सकते हैं। हमें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। डिसिप्लिन को अपनाकर हम शांति, सुखी, खुश और समृद्ध हो सकते हैं। एक आदमी अंधेरे कमरे में खुद को बंद करके ये सोचता है कि दुनिया अंधेरी है, पर इससे सच्चाई तो नहीं बदल सकती कि हाँ, कमरे के बाहर उजाला ही उजाला है। ठीक वैसे ही हमारे मन में अंधेरा होता है, अगर खुली आंखों से महसूस करें तो सब जगह उजाला ही उजाला है। सो हमें अपनी अगल बगल की मन की सारी अंधकार को खुद से दूर करना चाहिए और मन में खुशी, शांति, समृद्धि को अपनाना चाहिए। जब हम खुद से, मन से, पूरी शिद्दत से, खुली बाहों से खुशियों को अपनाते हैं तो हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं और हम खुश रहने लगते हैं। हमें खुद का समय समय पे सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए, जिससे कि हम खुद को बदल सकें और समृद्ध हो सकें। थैंक यू। ये थी पार्ट 1 लेसन 1 बुक की, और इस बुक में ऐसे 6 डिफरेंट लेसन्स और भी दिए गए हैं। तो ऐसे ही 6 डिफरेंट लेसन्स को सीखने के लिए और भी बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक का आगे का और पार्ट समरी बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।